क्या आप मिट्टी के घड़े में पानी पीते हैं? यदि आप पीते हैं तब भी, और यदि आप नहीं पीते हैं तब भी, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से पानी में और फिर शरीर में होता क्या है। आखिर मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है, और हमें मिट्टी के बर्तन में पानी किस महीने में नहीं पीना चाहिए। साथ में हम सभी यह भी सीखेंगे कि मिट्टी के घड़े को खरीदते समय और उसमें पानी पीते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, मिट्टी और पानी का एक बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि चाहे कुआं हो, पोखरा हो, झील हो या फिर नदी हो या फिर चाहे महासागर ही क्यों ना हो, पानी हर एक जगह किसी न किसी रूप में मिट्टी से जुड़ा ही हुआ होता है। इसीलिए पानी में मिट्टी के कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं। कुछ हो या ना हो, लेकिन एक मिठास जरूर होता है। दोस्तों, मिट्टी के घड़े की एक छोटी सी कहानी है, पहले आप उसे सुने, इसके बाद हम घड़े के पानी के फायदे और उसकी सावधानियों के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, यह कहानी एक कुम्हार की है, जो कि एक मिट्टी के कुछ बर्तन बना रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि गर्मी शुरू होने वाली है, लाओ हम कुछ चिलम बना लेते हैं। फिर वह मिट्टी को गूंथ करके चिलम बनाना शुरू करता है। तभी उसका बड़ा बेटा उसके पास आ जाता है। वह कहता है कि पिताजी, आप ये चिलम क्यों बना रहे हैं? आप घड़ा क्यों नहीं बना लेते? गर्मी शुरू हो गई है, ये तो खूब बिकेगी। फिर कुम्हार कुछ देर तक सोचता है और उसके बाद बोलता है, हाँ बेटा, आप तो सही कह रहे हो। फिर कुम्हार मिट्टी को गूंथ करके घड़ा बनाना शुरू करता है। तभी वह मिट्टी उस कुम्हार से कहती है कि अरे क्या हुआ, अभी तो आप चिलम बनाने जा रहे थे और अब आप घड़ा क्यों बनाने लगे? तब कुम्हार कहता है कि मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी बड़ी उदारता से कहती है कि आपका तो सिर्फ विचार बदल गया है, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है, क्योंकि अगर मैं चिलम बनाई जाती तो मुझ में आग भरी जाती, तो मैं भी जलती और जो मुझ में पीता वह भी जलता। लेकिन अब मुझ में पानी भरा जाएगा, अब मैं भी शीतल रहूंगी और जो मुझ में पिएगा वह भी शीतल रहेगा। घड़ा मिट्टी से ही बनाया जाता है और जब उसमें पानी रखा जाता है तो मिट्टी के कुछ मिनरल्स पानी में ही घुल जाते हैं, जो शरीर में जा करके कुछ फायदा पहुंचाते हैं। और अगर बात की जाए कुछ फायदों की, तो उसमें पहला फायदा है घड़े का पानी पीने से लू नहीं लगता है। साथ में डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, मिट्टी का घड़ा पानी को साफ भी करता है। जो लोग पानी को साफ करने के लिए आरओ लगवाते हैं, लेकिन आरओ पानी को ही नहीं बल्कि पानी के सभी पोषक तत्वों को भी साफ कर देता है, लेकिन घड़ा पानी की सिर्फ गंदगी को ही खत्म करता है। आप सिर्फ पानी को घड़े में डाल दीजिए और फिर आप देखिए, आधे घंटे बाद जो पानी की गंदगी होगी वो घड़े में तलहटी में नीचे की ओर पहुंच जाएगी। दोस्तों, मिट्टी के घड़े की सतह पर दोनों ओर, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं। अब जब हम पानी घड़े में रखते हैं तो घड़े में से पानी बाहर थोड़ा थोड़ा रिसने लगता है, मतलब बाहर निकलने लगता है। अब जब पानी बाहर आएगा तो पानी भाप बनकर उड़ेगा, और जब भाप बनकर उड़ेगा तो भाप की खासियत यह है कि वह पीछे की सारी गर्मी को लेकर उड़ जाएगा, मतलब पानी की गर्मी को लेकर के उड़ जाएगा। इसीलिए गर्मियों के मौसम में घड़े का पानी कूल कूल रहता है, ठंडा रहता है, शीतल रहता है, और उतना ही ठंडा रहता है जितना एक इंसान के शरीर को चाहिए। फ्रिज के जैसे वह पानी को चिल्ड नहीं करता है, जिससे यदि आप घड़े का पानी पीते हैं तो आपका गला भी नहीं खराब होगा और साथ में आपके शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद कहता है कि घड़े में पानी पीना गर्मियों में सबसे अच्छा होता है और ठंड के मौसम में सबसे खराब होता है। इसीलिए घड़े में पानी आप गर्मियों के मौसम में अधिकतर पिएं, बाकी अन्य मौसम में उसे कम ही यूज करें। इसके अलावा घड़े में पानी पीते समय बहुत लोग कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां आप ना करें, जैसे घड़े को रोज साफ ना करना। इसीलिए घड़े को आप निरमा नहीं बल्कि नमक और पानी के साथ धुल लेना चाहिए और पीने वाले पानी को रोज बदलते रहना चाहिए। साथ में घड़े में से पानी हाथ डुबो करके कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे हाथों की गंदगी पानी में चली जाती है। इसीलिए आप ऐसा घड़ा रखें जिसमें टैप लगा हो, या फिर आप हैंडल वाले ग्लास का उपयोग कर सकते हैं, या फिर घड़े को ही पलट करके पानी निकाल करके पीना चाहिए। वह घड़ा जो कुम्हार अपने हाथों से बनाता है वह घड़ा सबसे अच्छा होता है। केमिकल वाला घड़ा ना खरीदें। केमिकल वाला घड़ा अधिकतर बाहर से पेंट होता है और अंदर से वह हल्का चिकना चिकना रहता है। साथ में अगर उसमें पानी डाला जाए तो केमिकल की दुर्गंध भी आती है। दोस्तों, पेंट लगने और केमिकल पड़ने की वजह से यह जो घड़ा होता है उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे वह पानी ठंडा भी नहीं कर पाता है।
यह घड़ा आप भूल करके भी ना खरीदें। वह घड़ा जो कुम्हार अपने हाथों से बनाता है, आप वह घड़ा खरीदें, क्योंकि उस घड़े में केमिकल नहीं होता है। बस थोड़ा वह खुरदुरा रहता है और सिंपल सा दिखता है। उसमें कहीं कहीं उंगली के निशान रहते हैं, क्योंकि कुम्हार उसे अपने हाथों से बनाता है। लेकिन उसमें पानी डालते ही एक मिट्टी की अच्छी सी खुशबू आती है। यह घड़ा सबसे अच्छा होता है। इस घड़े से पोल्यूशन भी नहीं होता है। आप अगर इसे बाहर फेंक दें और 2 दिन बाद देखें तो यह टूट फूट करके मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए इसे आप खरीद करके इसमें पानी आप जरूर पिए और दूसरों को भी पिलाएं, जिससे कि आप भी शीतल रहें और जो भी पिए वो भी शीतल रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।